हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में हम देखेंगे स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स और दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालते हैं। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। अगर आपने मेरे पिछले लेक्चर को नहीं देखा है जिसमें मैंने स्केलर प्रोडक्ट के बारे में बताया था तो उसको ज़रूर देख लीजिएगा क्योंकि उसका यहाँ पे यूज़ होएगा। चलिए अब देखते हैं स्केलर प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ द कंपोनेंट्स। इसका क्या मतलब है कि मुझे अब जो वेक्टर्स हैं वो मुझे कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिए गए होंगे। यानी कि मुझे अगर ए वेक्टर दिया गया है A1 आई कैप, A2 जे कैप एंड A3 के कैप। सिमिलरली मुझे अगर दूसरा वेक्टर दिया गया है BI आई कैप, B2 जे कैप एंड B3 के कैप। तो अगर मुझे यहाँ से इन दोनों का स्केलर प्रोडक्ट निकालना है, मींस ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है, तो मैं कैसे निकालूँगा पहले हम इसको देखेंगे। राइट, ओके। देखिए, प्रोडक्ट बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा आई, जे और के बारे में बता देता हूँ कि अगर मैं इनके स्केलर प्रोडक्ट लेता हूँ तो उनका रिजल्ट क्या आता है। राइट, क्योंकि इसका यहाँ पे यूज़ होगा। देखिए, आई कैप और आई कैप, सिमिलरली जे कैप डॉट जे कैप, सिमिलरली के कैप डॉट के कैप, इनका रिज़ल्ट जो होता है वो हमेशा क्या आता है, मेरा 1 आता है। कैसे? देखिए, आई कैप और आई कैप, इन दोनों का अगर मैं वेक्टर डॉट प्रोडक्ट निकालता हूँ, राइट, तो इन दोनों के बीच में ये सेम वेक्टर है। मैंने आपको बताया था कि अगर सेम वेक्टर्स होते हैं, मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई थी जिसमें कि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर जो होता है वो मेरा मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है। राइट, ये क्या है, मेरे यूनिट वेक्टर्स हैं क्योंकि कैप लगा हुआ है। तो इनका मैं सिंपल इस तरीके से लिख सकता हूँ कि आई कैप डॉट आई कैप इज इक्वल टू आई कैप का होल स्क्वायर, और ये यूनिट वेक्टर है तो ये 1 हो जाएगा। राइट, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप हमेशा क्या होता है, 1 होता है। राइट, मीन्स अगर मैं स्केलर प्रोडक्ट में सिमिलर कंपोनेंट्स का यूज़ कर रहा हूँ तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, 1 आता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आई डॉट जे हो या फिर आई डॉट के हो या फिर जे डॉट के हो या फिर जे डॉट आई हो, के डॉट आई हो, के डॉट जे हो, इसका रिज़ल्ट हमेशा क्या आता है, 0 आता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ऐसा क्यों? क्योंकि देखिए, आई जे के जो है तीनों ही क्या है, एक दूसरे के म्यूचुअली परपेंडिकुलर है। यानी कि अगर मैं आई डॉट और जे कैप डॉट प्रोडक्ट जो है उसको निकालता हूँ तो कॉस थीटा कितना होगा, कॉस थीटा मीन्स थीटा जो होगा वो 90 डिग्री होगा और कॉस 90 कितना होता है, 0। इसीलिए अगर यहाँ पे कंपोनेंट्स का, अगर मैं अलग अलग कंपोनेंट्स का प्रोडक्ट ले रहा हूँ डॉट प्रोडक्ट, तो वो हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं कि अगर सेम कंपोनेंट्स हैं तो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और अगर डिफरेंट कंपोनेंट्स का मैं डॉट प्रोडक्ट ले रहा हूँ तो वो हमेशा 0 होगा। अब देखिए, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो ए डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू I1 A2 A3 डॉट B1 B2 एंड B3। राइट, देखिए, आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो सिंपल इसकी मल्टीप्लाई आप इस पूरे से डॉट प्रोडक्ट के साथ कीजिए, इसकी डॉट इसके साथ, इसकी डॉट इसके साथ। तो यहाँ से देखिए, आई का डॉट आई के साथ जाएगा तो वो मेरा 1 हो जाएगा, तो A1 B1। तो ये मेरा पहला टर्म A1 B1। जब A1 आई की इसकी साथ मल्टीप्लाई होगी तो 0 हो जाएगा क्योंकि आई कैप डॉट जे कैप होगा। मैंने अभी आपको बताया वो चीज़ 0 होती है। तो इसकी इसके साथ करेंगे 0, इसकी इसके साथ डॉट मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। सिमिलरली जब इस वाले की A2 जे की B1 आई के साथ करेंगे तो जे डॉट आई आएगा जो कि 0 होगा। A2 जे B2 जे डॉट जे 1 होता है तो यहाँ पे ये वाली चीज़ आ जाएगी A2 B2। राइट, सिमिलरली A2 जे की के साथ करेंगे वो भी 0 ही रिजल्ट देगा। A3 के की आई के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे वो 0 होगा। A3 की B2 के साथ करेंगे के डॉट जे बा जे, वो भी 0 देगा। A3 B3 के,
राइट। यहाँ पे भी k है, यहाँ पे भी k है, तो ये 1 हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा सिर्फ a3 b3, राइट। तो अगर मेरे कंपोनेंट्स में मुझे दो वेक्टर्स दिए गए हैं, a वेक्टर a1 a2 a3 की फॉर्म में और b इज इक्वल टू i j k b1 b2 b3, तो इसका अगर मुझे डॉट प्रोडक्ट निकालना है तो जो कंपोनेंट्स हैं i के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए, j के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए और k के साथ मल्टीप्लाई करवा दीजिए और तीनों का एडिशन कर दीजिए। इस तरीके से आप डॉट प्रोडक्ट निकाल सकते हैं, राइट। तो आप इस फॉर्मूले को ध्यान रखिएगा, ये फॉर्मूला काफ़ी इंपॉर्टेंट है, राइट, कि a डॉट बी इज इक्वल टू a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 होता है, राइट। क्योंकि आपको जितने भी क्वेश्चंस में दिए जाएंगे आपको इस तरीके के वेक्टर्स में ही दिए जाएंगे, मींस इस फॉर्म में दिया जाएगा कंपोनेंट्स की फॉर्म में। चलिए अब नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, कि अगर मुझे दो वेक्टर्स दिए गए हैं तो मैं उनके बीच में एंगल कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए जैसे कि मैंने डॉट प्रोडक्ट पढ़ा था, a डॉट बी इज इक्वल टू a मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, राइट। यहाँ से देखिए मैं कॉस थीटा निकाल सकता हूँ, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी मैग्नीट्यूड a डॉट बी डिवाइडेड बाय a मैग्नीट्यूड एंड द b मैग्नीट्यूड, एंड थीटा यहाँ से निकल जाएगा। और ये थीटा था क्या, थीटा था मेरा a और b के बीच का एंगल, राइट। तो यहाँ से मैं थीटा निकाल सकता हूँ कॉस इनवर्स a डॉट बी एंड a मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय b मैग्नीट्यूड, राइट। इस तरीके से आप ये एंगल निकाल सकते हो, एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। देखिए अब यहाँ पे एक और चीज़, अगर मुझे a और b वेक्टर जो है वो मुझे कंपोनेंट्स की फॉर्म में दिया है, तब मैं कॉस थीटा कैसे निकाल सकता हूँ। देखिए इजी है, कॉस थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी मैंने यहाँ से निकाला है a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3, राइट, डिवाइडेड बाय a वेक्टर मेरा इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, मैंने आपको बताया हुआ है कंपोनेंट वेक्टर्स में हम मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं। सिंपल जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनका होल स्क्वायर करके ऐड कर दीजिए, कुछ इस तरीके से, राइट। ये हो गया मेरा a मैग्नीट्यूड इंटू b मैग्नीट्यूड, b मैग्नीट्यूड b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, राइट। इस तरीके से हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे दो तीन चीज़ें हैं कि अगर मेरे वेक्टर जो है मींस अगर थीटा मींस अगर दो वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर होते हैं तब क्या सिचुएशन आएगी, राइट। देखिए अगर यहाँ पे थीटा मैं 90 डिग्री लेके चलता हूँ, राइट, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन में दिया जाता है कि इफ़ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, तो कोई कुछ ना कुछ वैल्यू पूछ सकते हैं, जैसे हम अभी आगे क्वेश्चन करेंगे तो ध्यान रखिएगा क्या होगा, ठीक है। तो अगर थीटा मेरा 90 डिग्री होता है तो कॉस थीटा मेरा कॉस 90, ये मेरा क्या हो जाएगा 0, ये वाली चीज़ इधर जाके ये भी 0 हो जाएगी, तो a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 क्या हो जाएगा मेरा 0। तो ध्यान रखिएगा अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो मेरा a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 क्या हो जाएगा मेरा 0 के इक्वल आ जाएगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और वहीं दूसरी चीज़, अगर मेरा थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाता है, राइट, तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि अगर मैं यहाँ पे थीटा मेरा 0 हो जाता है तो ये वाली चीज़ मेरी 1 हो जाएगी, और अगर ये वाली चीज़ मेरी 1 हो जाएगी तो क्या होगा कि जो मेरा a डॉट बी जो है मीन्स a डॉट बी जो है वो मेरा किसके बराबर आ जाएगा, a मैग्नीट्यूड इंटू बी मैग्नीट्यूड के बराबर, राइट। यानी कि a1 b1 प्लस a2 b2 प्लस a3 b3 इज इक्वल टू अंडर रूट a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर और इसका अंडर रूट इसके बराबर आ जाएगा, राइट। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो परपेंडिकुलर वाली है। चलिए अब क्वेश्चंस देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ द लैम्डा फॉर विच द वेक्टर, एक वेक्टर दिया हुआ है और दूसरा वेक्टर दीज आर परपेंडिकुलर।
देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि अगर दो वेक्टर्स मेरे परपेंडिकुलर होते हैं तो मेरा ए वेक्टर मीन्स जो डॉट प्रोडक्ट जो है वो मेरा क्या हो जाता है, ज़ीरो हो जाता है, राइट। तो देखिए इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करते हुए मैं लैम्डा की वैल्यू निकाल सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं वेक्टर्स लिखता हूँ 3i प्लस 4j माइनस के डॉट माइनस 2i प्लस लैम्डा j प्लस 10k इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। तो देखिए अगर मेरा a डॉट बी वैक्टर इज इक्वल टू 0 था तो यानी कि ये मेरा क्या होगा, 0 होगा। मैंने आपको बताया a डॉट वैक्टर मैं सीधा लिख सकता हूँ। और देखिए जैसे मैंने आपको बताया था कि अगर a डॉट बी इज इक्वल टू 0 होता है मीन्स अगर कंपोनेंट की फॉर्म में मुझे a डॉट बी निकालना है तो मैं सीधा इनके a1 b1 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 के लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे सिंपल मैं यहाँ पे देखिए a1 a2 a3 b1 b2 b3, तो मैं सिंपल इनका प्रोडक्ट लिख सकता हूँ। तो देखिए 3 इंटू -2 देन उसके बाद प्लस 4 इंटू लैम्डा देन प्लस -1 इंटू 10, ये मेरा क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व करते हैं। -6 प्लस 4 लैम्डा -10 इज इक्वल टू 0। दिस विल बी 4 लैम्डा -16 इज इक्वल टू 0 एंड लैम्डा इज इक्वल टू आ जाएगा मेरा 4। तो डी ऑप्शन, ये क्वेश्चन 2019 में आया था। देखिए अगेन एक और क्वेश्चन देखते हैं। हमसे पूछा गया है द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर्स, मीन्स मुझे पता लगाना है कि इन दोनों जो वेक्टर्स दिए हुए हैं उनका एंगल जो है उसका साइन पूछा गया है, राइट। यानी कि मुझसे पूछा गया है साइन थीटा, राइट। तो देखिए हम कैसे करेंगे, डॉट प्रोडक्ट का यूज़ कर सकते हैं, वैसे तो क्रॉस प्रोडक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मैं ये क्वेश्चन डॉट प्रोडक्ट से कर रहा हूँ, राइट। तो देखिए ए डॉट बी इज इक्वल टू मेरा होता है ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड द कॉस थीटा, राइट। ए डॉट बी मैं निकाल सकता हूँ सिंपल a1 a2 यानी कि 8 माइनस 6 इंटू 3 यानी कि 18 एंड प्लस 3, राइट। ए का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा, देखिए निकाल सकते हैं हम 4 यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 36 प्लस 9। मैंने आपको बताया था a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस a3 का स्क्वायर इंटू बी मैग्नीट्यूड, सिंपल इसको कर सकते हैं हम 16 आ जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 9 एंड प्लस 1, a1 का b1 का स्क्वायर प्लस b2 का स्क्वायर प्लस b3 का स्क्वायर, ये है मेरा b1, ये है मेरा b2 और जो इसका कंपोनेंट है वो है मेरा b3 एंड इनटू कॉस थीटा, राइट। देखिए ये मेरा आ जाएगा -7, दिस विल बी √47 सॉरी 49 एंड दिस विल बी √26 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा मेरा कितना आ जाएगा, दिस विल बी 7 एंड कॉस थीटा इज इक्वल टू -7 डिवाइडेड बाय ये 7 हो जाएगा और ये √26। तो यहाँ से मैं कॉस थीटा लिख सकता हूँ, दिस विल बी -1/26, राइट। अब मुझे निकालना है साइन थीटा, तो मैं यहाँ साइन थीटा का फॉर्मूला लगा सकता हूँ। साइन थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। इसको सॉल्व कर लीजिए, ये आपका आ जाएगा 1 माइनस 1/26 एंड दिस विल बी 25 डिवाइडेड बाय 26 जो कि आपका होगा 5/√26। तो आंसर मेरा हो जाएगा बी ऑप्शन। तो इस टाइप से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको स्केलर प्रोडक्ट से रिलेटेड और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करवाऊंगा और फ्री स्टडी मटेरियल के लिए आप मेरी वेबसाइट चेक कर सकते हैं superblearning.xyz। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।